फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में भारी तोड़फोड़ के बाद नेहरू कॉलोनी के लोग पहुंचे एमसीएफ कार्यालय। जी हां, आपको बता दें बीते दिनों फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में हुई तोड़फोड़ के मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। तोड़फोड़ के बाद बेघर हुए कुछ लोग इकट्ठा होकर आज एमसीएफ कार्यालय कमिश्नर ऑफिस पहुंचे। जी हां, आपको बता दें शनिवार की छुट्टी होने के कारण एमसीएफ के गेट पर ताला लगा हुआ था। नाराज समाजसेवी और बेघर हुई महिलाओं का कहना है कि बिना किसी चेतावनी के रात के अंधेरे में उनके आशियाने को तोड़ने का काम किया जा रहा है। जब से तोड़फोड़ हुई है वहाँ के लोग सड़क पर आ गए और लोगों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें बीते दिनों गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा कॉरिडोर RRTS योजना के तहत नेहरू कॉलोनी में कुछ अवैध धार्मिक स्थलों और मकानों को तोड़ने का काम किया गया था, जिसके चलते कई परिवार बेघर हो गए और सड़क पर आ गए। नेहरू कॉलोनी में कल विपक्ष पक्ष के नेताओं और स्थानीय लोगों के द्वारा एक पंचायत का आयोजन भी किया जा रहा है, जिससे बेघर हुए लोगों को सहारा देने की चर्चा की जाएगी। कहाँ जाएंगे बच्चे बुतरू लेके? बूढ़े बूढ़ी परी हो गई है। 4-5 दिन से कोई 1 दिन बांटेगा, 2 दिन बांटेगा, 4 दिन बांटेगा, 5वें दिन इनका घर खाली हो जाएगा। जाकर देखो पब्लिक कैसे पड़ी है। बच्चे ना रोटी खा पा रहे, ना सो पा रहे, ना कुछ कर पा रहे। हमें इंसाफ चाहिए। जो हमारा वहाँ घर था वहीं घर बनना चाहिए हमारा। कोई बड़ा मकान बनाया था। मेट्रो नाम का है, कोई काम का नहीं है, नाम का है। गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, मेट्रो जा रहा है और रास्ते भी जाने के लिए नक्शा नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ आया, कुछ नहीं आया। ये लखा जी का देन है कि वहाँ बड़े बड़े मॉल बनाए जाएंगे, जेब भरने के लिए अपना कमाई करके बड़े बड़े मॉल लिया जाएगा, रोडों पे घर बनाया जाएगा, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। बस कुल मिला के बात ये है। किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है। अपनी बात नगर निगम में कमिश्नर साहब के आगे, जैसा कि हमें एसीपी ने बोला है, उनके आगे रखनी है। आज छुट्टी है, नगर निगम को ताला है, तो हम यही इंतजार करेंगे कि जॉइंट कमिश्नर या कमिश्नर साहब हम लोगों से आकर यहाँ पर मिले। किसी से लड़ना नहीं, किसी से झगड़ना नहीं, कोई सड़क जाम नहीं करनी। अपना कॉर्नर पे जहाँ जिसको जगह मिलती है वो बैठ जाओ। जब तक हम बैठे हैं मैडम, उठना थोड़ी है, हमने उठने का सोच के थोड़ी आए हैं। जब हमें एसीपी साहब ने बोला कि कमिश्नर साहब जवाब देंगे, उनसे मिलो, हमें नहीं पता था सैटरडे छुट्टी है। हम आधे रास्ते निकल चुके थे। अब हम यहाँ के इसलिए बैठे हैं, हम अपनी आवाज मीडिया के माध्यम से पहुंचाएंगे। ज्वाइंट कमिश्नर हो चाहे कमिश्नर हो, जो भी ऑथेंटिक अधिकारी हो, वो आकर हमारी जनता से मिले और इन्हें सफिशिएंट सवालों का जवाब दे। आखिर मुख्य मांग क्या है? भैया मुख्य मांग कुछ भी नहीं है। अगर कोई DPR पास हुआ पड़ा है, कोई फंड पास हुआ पड़ा है, कोई नक्शा पास हुआ पड़ा है और कोई सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऑर्डर है कि नेहरू कॉलोनी को तोड़ दिया जाए, तो बिल्कुल ये सब आप लोगों के साथ आपके मीडियम के माध्यम से बोल रहा हूँ राजी है। तो क्या पूरा क्लियर तो है नहीं कि कितना टूटना? आप गूगल पे सर्च करो ना, आपको देश की पॉपुलेशन जाननी है, वो कहाँ से मिलेगी? गूगल पे सर्च करोगे टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। गूगल पे आप डालो RRTS कॉरिडोर का, जो गुड़गांव से फरीदाबाद होते हुए नोएडा जाना है, उसके बारे में आप सर्च करोगे तो उस पे आ जाएगा कि DPR और नक्शे का अभी चरण में है, कार्य चरण में। जब कार्य चरण में तो इन लोगों ने क्या सोचकर इस नेहरू कॉलोनी को गिराया? पिछले 1 हफ्ते से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं और प्रशासन ने अभी तक इसके बारे में सुनी। देखिए, जिसके कान पे जू रहेंगी वही तो सुनेगा इनके लिए। क्या लगता है आज सुनवाई होगी? देखो, कोशिश तो कर ही रहे, बाकी जैसा इन्होंने मेरे साथ 2 दिन पहले किया, बेमतलब का केस लगा दिया। ना मैं लड़ा, ना मैं किसी से झगड़ा, मैंने ऐसी बात रखी, मेरे पे केस लगा दिया गया, मुझे 6 घंटे तक थाने में बिठवाया गया, क्योंकि विधायक इनका है, पुलिस प्रशासन की मजबूरी है, मुझे उठा कर ले गए और मेरे पे केस लगा दिया बेमतलब का। विधायक जी से नहीं मिले आप? फिर आप विधायक से क्यों मिलेंगे भाई? उससे मिलेंगे जिसके पास दिल होगा, जिसके पास लोगों के प्रति दिल ही नहीं है, उससे क्या मिलेंगे करके? जी, आप भाजपा से, फिर भी भाजपा से होने का मतलब ये थोड़ी कि लोगों के दुख दर्द को नहीं पहचानेंगे। भाजपा का नारा सबका साथ सबका विकास है, तो ये सब नहीं तो आते हैं। ये क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं? इन लोगों ने भर भर के विधायक को वोट दिया है, इन्होंने भर भर के कृष्णपाल जी को वोट दिया है, इन्होंने भर भर के मोदी जी का झंडा उठाया है, तो क्या यही लोग परेशान होंगे? तो फिर विधायक मंत्री सुन क्यों नहीं रहेंगे बात? भैया उनकी चल रही है ना यहाँ पे, मंत्री है, देश के मंत्री, उनका हाथ है इनके ऊपर, वो हर जगह बोलते हैं मेरा बेटा है, मेरा चेला है, तो भैया उनकी सुनवाई होगी, हम गरीबों की थोड़ी सुनवाई होगी। विधायक जी ने आश्वासन दिया कि कुछ भी नहीं होगा, नेहरू कॉलोनी में कुछ नहीं होने वाला। आप उस पर विश्वास कर लिया आपने? वो वीडियो देखी है आपने कितने टाइम पहले किया, और आज क्या हाल हो गया? 200 से ऊपर मकान तो तोड़ ही दिए गए। तो भैया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है
कि रोड पे आते हुए चाहे वो मकान हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, उसे तोड़ दिया जाए। बिल्कुल तोड़ो, कोई मना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये बोला कि पूरी नेहरू कॉलोनी को तोड़ दो, या उस डीपीआर में या कहीं नक्शे में भी पास होकर ये बोला गया कि नेहरू कॉलोनी के ऊपर से जाएगी। तो इनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। भैया हम पंजाबी हैं, हम 1947 के बाद बंटवारे के बाद यहाँ आकर बसे थे एनआईटी में। हमारी रजिस्ट्रियां भी हमने आकर पहले कब्जा ही तो किया था, हमारी रजिस्ट्रियां भी 30-40 सालों बाद हुई। तो ये लोग भी 40 साल से रह रहे हैं, इनका कोई प्रावधान बना दिया जाए। ये भी तो हमारे अपने, हम दुख सुख में हमारे शामिल होते हैं। इनकी भी रजिस्ट्रियों का पुनर्वास के तहत कोई ऐसा पॉलिसी निकाल दी जाए। यार लाखों लोगों को कहाँ फेंकोगे आप लोग? तो कब तक बैठे रहेंगे अमित जी? भैया जब तक मेरे शरीर में हिम्मत है, मेरे शुगर भी रहती है, मेरे कोलेस्ट्रॉल भी रहती है, मैं जब तक मेरे शरीर में हिम्मत है मैं यहाँ बैठूंगा। मुझे कोई पानी की जरूरत नहीं है, मुझे कोई छत की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है। जो सच के साथ होगा वो मेरे पास आके बैठ सकता है। जो जिसको सिंपैथी हो। कल हमारी एक पंचायत है, हमारे गांव की, हमारी बस्ती की, हमारी कॉलोनी की, जिसमें छोटे बड़ी लोग सभी आ रहे हैं पूरे शहर से, पक्ष विपक्ष और अदर संगठन, सबको निमंत्रण है, कुछ एनजीओ भी है। मैं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे फरीदाबाद के संगठनों को, सभी पक्ष विपक्षी दलों को, सभी को आमंत्रित करता हूं कि कल सुबह नेहरू कॉलोनी आइए। एक बड़ी पंचायत है जिसमें कुछ ना कुछ हमारा सहयोग करें।